आपको कैसा लग रहा है चमार बनकर? महापुरुषों, अपने सच्चे महापुरुषों की विचारधारा पे चलती हूँ, मानती हूँ उन लोगों को। घर वाले सोचने लगे इस पे भूत प्रेत बाधा है, इस तरीके से कुछ है, तो इसका बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बोल दिया था साफ के मतलब ये त्योहार अगर छोड़ रहे हैं तो अपने मनाएंगे, चाहे बुद्धं शरणं गच्छामि। तो जय भीम। मैं संदीप बौद्ध, स्वागत है आप। और जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है पाखंड से प्रज्ञा की ओर। जी हाँ, वही सीरीज़ जिसके माध्यम से हम उन लोगों के अनुभव को आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने महापुरुषों के विचारों को जानकर, समझकर, महापुरुषों के विचारों को पढ़कर, सुनकर अपने जीवन में बदलाव किया है। तो साथियों, आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका नाम है लक्ष्मी बौद्ध। जी हाँ, लक्ष्मी बौद्ध पहले से नहीं था उनका नाम, बौद्ध उनका नाम बाद में पड़ा। वही आज जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जटवाड़ा गाज़ियाबाद के एक मोहल्ले में रहती हैं जो कि वाल्मीकि समाज से हैं। इसलिए ये और भी क्रांति की बात है क्योंकि इस देश में जो शोषित और जो पिछड़ा समाज है उसमें ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, ये जो हमारा परिवार है, इसे आज भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समझ लो कि ये मनुवादी व्यवस्था अगर आज भी पूर्ण रूप से लागू है या जिसका घोर रूप से आज भी शोषण का शिकार जिसको बनाया जा रहा है इस मनुवादी व्यवस्था के अधीन, तो वो वाल्मीकि समाज है। तो साथियों, आज हम चलते हैं, जानेंगे कि कैसे लक्ष्मी बौद्ध को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जानकारी मिली, कैसे उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ा और किस तरह से आज वो महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो लक्ष्मी बौद्ध जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारी तरफ से आपको जय भीम। आपको भी मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ लक्ष्मी बौद्ध जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना जो भी परिचय है आप वो थोड़ा सा दें। तो सबसे पहले संदीप बौद्ध जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और उनके चैनल का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी बौद्ध, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। जैसा कि संदीप भाई ने अभी बताया कि मैं अपनी मेरा नाम पहले लक्ष्मी था, सिर्फ लक्ष्मी बौद्ध बाद में बना। कैसे बना, कब बना, मैं बिल्कुल बताऊंगी अपनी जर्नी आप सभी लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी संदीप भाई आपके चैनल के माध्यम से कि सफ़र 3 साल का मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। मतलब घर से भी, परिवार से भी और बाहर से भी बहुत ज़्यादा। इतना मुश्किल रहा कि कभी कभी तो ऐसा लगने लगा कि मतलब या तो मैं इसी रास्ते को छोड़ दूँ या मैं उस रास्ते को भी छोड़ दूं, तो फिर मैं कुछ भी ना मानूं, किसी को भी ना मानूं, कोई भी संस्कृति ना मानूं, किसी। तो अभी आप यही सब डिस्कस करने के लिए हम लोग आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल होते हैं, उन तक आपका अनुभव पहुंचे। आप हमें थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं, परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आपकी फैमिली, क्या कार्य होता है आपके परिवार में? जी हाँ, फैमिली में पहले तो 8 मेंबर थे, अब दादाजी नहीं रहे। उनकी बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, वही ऑर्थोडॉक्स सोच रही है, उन सब की रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं। मतलब कि ये करना है तो करना है। दादाजी का कहना ये था, दादी का कहना ये था कि जो दादा बोलेंगे वो ही करना है। दादी, दादा हैं, चाचा हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, 2 भाई हैं मेरे, मुझसे छोटे हैं। यूँ तो पढ़ी लिखी फैमिली है, ऐसी बात नहीं है कि बाबा साहब को मानती नहीं थी या जानती नहीं थी। बाबा साहब की तस्वीरें हमने अपने घर में बचपन से देखी हैं। जो हमारे दादाजी थे वो अंबेडकर पार्क यानी नविक मार्केट पास में ही है, वहाँ जयंती मनाई जाती थी 14 अप्रैल को। हमें मालूम नहीं था लेकिन दादाजी को ज़रूर इनवाइट किया जाता था क्योंकि वो समाज सेवा भी करते थे, वो भी समाज सेवी थे, नेता भी थे, तो उनको हमेशा से मतलब बुलाया जाता था। तो हम तस्वीरें देखा करते थे, कभी पैम्पलेट पे, कभी घर में रखे हुए। लेकिन बस इतना पता था कि तस्वीर में है, ब्लू कलर के कोट में खड़े हैं, ये बाबा साहब हैं, बस इतना पता था। लेकिन हमारे जो दादा थे वो हमारे असली बाप को छुपाते हुए हमें नकली की तरफ ले जाते हुए कहते थे कि यहाँ अपना माथा फोड़ो, यहाँ ये हैं जो हैं, मतलब यही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मम्मी पापा ने पैदा नहीं करा, इन्होंने किया है जो कुछ किया है तुम्हें। ये तुम्हें पाल रहे पोस रहे हैं, इनकी बदौलत तुम खा रहे हो और इन्हीं की वजह से हो गए, नहीं तो फिर तुम्हारा मतलब कहते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कि तुम्हारा मतलब इनकी वजह से बेड़ा गर्क भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा मतलब कहा जाता है। मतलब अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे या इनको नहीं मानेंगे, इनकी धूप अगरबत्ती नहीं करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो सकता है।
मैं कहती हूँ कि इनका बेड़ा गर्क हमारा तब हो सकता है जब हम इनकी पूजा करते हैं। कहने का मतलब इन पर पैसा लुटा रहे हैं, इनके ऊपर जो भी मतलब हमें अपनी एजुकेशन को ना देख करके हम अपना पूरा टाइम, यानी कि हम अगर पेपर देने भी जा रहे हैं तो भी हम मंदिरों पे माथा टेक के बजाय चाहे हम कितना ही लेट हो जाए। जी। अच्छा बहन जी, आपने अपना परिचय बताया, ये बिल्कुल सही है कि अभी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत फ्यूडल हैं, बहुत ज़्यादा उन्हीं रीति रिवाजों को मानती हैं और कहीं ना कहीं वो थोपती हैं अपने बच्चों पर। तो जो अभी आपकी वर्तमान विचारधारा है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, मैं परिवार के लिए नहीं पूछूंगा क्योंकि परिवार हमारे अभी समाज में ऐसे ही हैं कि मम्मी नहीं मानती, पापा मान जाते हैं, भाई नहीं मानता, बहन नहीं मानती, एक मानता है दूसरा नहीं मानते। तो जो व्यक्तिगत आपकी जो विचारधारा है, जो भी धर्म है, जो भी संस्कृति है जिसके अनुसार आप अपना जीवन अब जीती हैं, वो कौन सी है, कौन से महापुरुष हैं वो, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी जिस मतलब जो वर्तमान मेरा अब है, मैं यूँ कहूँगी कि बिल्कुल मेरा नया जन्म हुआ। मैं 3 साल की कहूँगी अपने आप को, क्योंकि 3 साल पहले मैं कुछ और ही थी, लेकिन अब हूँ तो बाबा साहब की विचारधारा यानी अपने महापुरुषों, अपने सच्चे महापुरुषों की विचारधारा पे चलती हूँ, मानती हूँ उन लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा बाबा साहब से त्याग, बलिदान, संघर्ष, किस तरह से अपने जीवन को मतलब अगर तुम इज्जत से और सम्मान के साथ अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हो एक महिला के रूप में, पुरुषों की मैं बात नहीं करूँगी, मैं महिला की अगर बात करूं कि अगर उनको सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी और जीनी है तो उनको बाबा साहब की शरण में जरूर आना पड़ेगा और मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपका और बहुत ही उम्दा विचार आपने रखा है। तो जो ये विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, जो धम्म है, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको अभी जैसा आपने बताया आपका परिवार बहुत फ्यूडल था और आपका ही नहीं, सोसाइटी में अभी ज़्यादातर परिवार वैसे हैं। तो जो आपकी पहली जो विचारधारा थी आपने बताया वैसे, लेकिन हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से कार्य, क्या क्या संस्कार, क्या क्या त्यौहार, क्या क्या पूजा पाठ, क्या क्या व्रत, कौन कौन सी चीज़ें आप उस समय पे करती थी। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि क्या क्या हुआ करता था। यूँ तो सभी को मालूम है कि वाल्मीकि समाज में जितना पाखंड, जितनी मतलब दुर्दशा इस समाज की है, मैं नहीं मानती कि किसी समाज की होगी। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि इन लोगों को भी मजबूर किया गया कि ये पाखंड मानने के लिए। क्यों? क्योंकि मंदिरों में, आप लोगों को मालूम है कि मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो क्या करते हमारे लोग पुराने ज़माने में, मतलब आज से कई हज़ार साल पहले, जब बाबा साहब ने हम लोगों को, अब तो मंदिर में जाने का अधिकार है, सब जगह जाने का अधिकार है, लेकिन जब नहीं था तो हमारे लोग क्या करते थे, मरे हुए पूर्वजों को पूजना शुरू किया उन्होंने अपने। मतलब वो जो लोग मर जाते थे, जैसे कोई जवान मौत हो गई तो पितर बना दिया कि उनको पूजना है, कोई बुढ़ा मर गया तो कुछ और बना दिया तो उनको पूजना है। तो इस तरीके से, और कोई देवी, मतलब कोई बुढ़िया मर गई तो उनको पूज लिया, तो उनको माता के रूप में बना दिया। इस तरीके से मैंने अपने घर में देखा है कि मैं आपको नाम बता सकती हूँ, मतलब इस चैनल के माध्यम से नाम बताएं, बता सकती हूँ। तो नाम भी अजीब जी, मतलब देवता के रूप में बनाए जाने के, जी आपके देवता हैं, ये सबल सिंह कौन है, ये कलवा कौन है, ये मतलब इस तरीके से माताओं के नाम, और ये गुड़गाएं वाली है, वहाँ बच्चों के बाल उतारे जाएंगे। मतलब अपने बच्चों के बाल उतरवाने के लिए पहले गाड़ी बुक करो, फिर खर्चा करके अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ जाओ, फिर उनके बाल उतरवाओ। मतलब ये कैसे संस्कार है कि मतलब अपने बच्चों के बाल उतरवाने के लिए भी हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपने कौन कौन से व्रत रखे, किस तरह से आप पूजा पाठ करती थी, आप ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैंने बिल्कुल, मैं पूरी भक्त अपने आप को कहूँगी, भक्त थी, क्योंकि फैमिली शुरू से ही हमने ये सब देखा है अपनी फैमिली के अंदर। साईं बाबा के व्रत बहुत रखा करती थी मैं। आप मानेंगे कि आज मैं अगर कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ तो पहले मैं कट्टर हिंदूवादी थी। मतलब नंगे पैर हिंडन, देखा अपने हिंडन तक, मतलब वहाँ तक मंदिर है, साईं मंदिर, मैं नंगे पैर यहाँ अपने घर से वहाँ तक गई। हासिल कुछ नहीं हुआ, पैर में छाले और मैंने डलवाए हैं अपने, कुछ हासिल नहीं हुआ, सब कुछ करके देखा। शंकर के व्रत मैंने रखे और हनुमान के व्रत मैंने रखे। आज मैं उनके नाम ऐसे ही ले रही हूँ चैनल के माध्यम से, और मुझे कोई अपने अंदर वो भी नहीं है कि मैं इनके नाम जी किससे क्यों लूँ। हाँ, मैंने रखे साईं के व्रत, शंकर के, माता के, सबके व्रत रखे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। सिवाय मेरी मम्मी 9 महीने वो 9 दिन व्रत रखवाती थी, मतलब 9 दिन जो नौरते होते हैं, तो उसमें मैंने वेस्टेज वो चीज़ अब मैं महसूस करती हूँ कि मैंने घी में खाने बनवाए अपने,
ठीक है, घी में खाना बनाना और फल और आने, तो फल ठीक है अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हम खाने से पहले उनको पहले चढ़ा रहे हैं, तो वो और हम खाएंगे भी नहीं। ये भी हमारे घर में एक रूल था कि जो फल वहाँ चढ़ाए गए हैं वो खाने भी नहीं। मेरा छोटा भाई उसे खा लेता था तो उसे डांट पड़ती थी कि तुमने ये फल क्यों खाए, ये तो भगवान को चढ़ाए गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन हाँ, इससे मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा इस चीज़ में। अब आके जो उस विचारधारा से मैं निकल के आई, तो मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। दूसरी बात, मेरे को इस चीज़ में लाने के लिए कि मतलब पुश करता रहा जो मेरा भाई था राहुल बौद्ध, वो हमेशा से ही मेरे को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं बाबा साहब को मानूं, मैं माता रमाबाई को मानूं, मैं सावित्रीबाई फुले को जानूं। तो वो हमेशा से ही मुझे ये चीज़ बोलता रहता था, लेकिन फिर भी वो नहीं मुझे मना पाया। जी, राहुल हमारा भाई हमारे साथ में मैं काफ़ी पहले से परिचित रहा हूँ और बहुत ही क्रांतिकारी भाई है हमारा। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज उन्होंने आपको बदला है, आपके जीवन में परिवर्तन किया है। आप उनके परिवार में हो, आप उनकी बहन हो, यकीनन वो इस देश की एक दिन हज़ारों लाखों बहनों को परिवर्तन की ओर उन्मुख करेगा, और हम मंगल कामना भी देते हैं उसको। तो लक्ष्मी बहन, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि आप पहले कौन सी विचारधारा को मानती थी, व्रत और सारी चीज़ें आप करती थी, ये आप नहीं, आज इस बहुजन समाज की अगर हम बात करें या इवन वाल्मीकि समाज की बात करें, तो करोड़ों हमारी बहनें, करोड़ों हमारी माताएं इसी कार्य में अभी भी अपने आप को तल्लीन किया हुआ है, इसी में आनंद वो प्राप्त करती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये परिवर्तन हुआ, जो ये पाखंड से प्रज्ञा की ओर आपने अपने आप को उन्मुख किया, जो भी ये परिवर्तन हुआ, तो ये कैसे संभव हुआ? आखिर कौन सी घटना हुई? आखिर कौन सी किताब आपने पढ़ी? आखिर कौन सा ऐसा वीडियो आपने देखा? आखिर क्या ऐसा आपके सामने घटित हुआ कि आपने अपने आप को पुरानी विचारधारा से ये महापुरुषों की विचारधारा की तरफ उन्मुख कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पाखंड से अपने आप को प्रज्ञा की ओर जो मैंने अपना रुख मोड़ा है, तो बहुत बड़ी घटना मेरे साथ घटी है। वो घटना ये थी कि मतलब हमेशा से ही, कभी स्कूल कभी कॉलेज में, बचपन से अब तक, नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट मैं हो गई, लेकिन फिर भी यही देखने को मिलता रहा और बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये थी कि हर 6 महीने में घर में कभी दौरे पड़ने वाली बात होने लगी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं सच में ये महसूस किया भी है कि हर 3 महीने बाद मैं अपने आप को सोचूं कि मुझे अब पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं चौराहे पे पैर तो नहीं आ गए, मेरे दादा ये सोचें, मम्मी सोचे कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। मतलब मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। हाँ, कि हर मतलब पढ़ाई में भी दिमाग नहीं रहना और किसी चीज़ में दिमाग नहीं रहना, मतलब इन्हीं चीज़ों में हर तीसरे महीने में यही मेरे साथ लगा रहता था कि अब मतलब क्या हो रहा है दिमाग में, फिर दोबारा वही चीज़ें घूम रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसे करके होने लगा। घर वाले सोचने लगे इस पे भूत प्रेत बाधा है, इस तरीके से कुछ है, तो इसका इलाज कराते हैं। असर कुछ भी नहीं होता था, बस दिमाग की वो थी, दिमाग की उपज थी कि अब घर वालों ने वो कार्य कर दिया कि लौंग बतासा चढ़ा दिया, लड्डू पेड़ा चढ़ा दिया भगवान जी को, और अब हो गया, मतलब अब मैं ठीक हूँ। 3 महीने बाद फिर वही चीज़ होने लगी। मैंने अपने आप को कॉर्नर किया, बेड पे एक जगह पड़े रहना, उदास रहना। राहुल को, मेरे भाई को, छोटे को बहुत बुरा लगता था कि मतलब इस तरह रहती हूँ, पढ़ भी नहीं पाऊंगी, 10th भी नहीं कर पाऊंगी, 12th भी नहीं कर पाऊंगी, BA भी चलो मैंने कर ली जैसे कैसे, तो चलता रहा जो भी चलता रहा। इसको बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे कि ये ऐसे इसमें माहौल में नहीं रह पाएगी। इसने बात की अपनी गुरु, यानी इसकी पहले गुरु थी वे, तो श्रद्धेय शकुन बौद्ध जी से। बहुत ही आदर्श के साथ मैं उनका नाम लेती हूँ और मेरी आदर्श भी हैं बहुत, बहुत मैं उनको मानती हूँ। तो उनके पास ये गया, उनसे जाके बोला, चाची बोलता है उनको, तो चाची जी आप मेरी बहन को अपने साथ ले लो। मतलब क्या ले लो, कि आप ना इसको अपने साथ में रख लो और मतलब इसको अपने साथ रखो, इसको कैडर में ले जाया करो। वो मेरी नहीं मानती। मैंने बहुत समझाया उसको कि बाबा साहब की विचारधारा को पढ़, ऐसे मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग की वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। उसने मेरे को फ़ोन किया कि शगुन दीदी बुला रही हैं तुझे। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं नहीं गई। ये बात है 26 अप्रैल 2018 की। 26 अप्रैल 2018 को शगुन दी का मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ। मैं उनको जानती थी, मतलब कि हैं कोई राहुल की जानने वाली हैं।
तो उन्होंने कहा कि पीछे जटवाड़ा अम्बेडकर भवन पे आ जाओ लक्ष्मी, 2-4 लोगों को साथ लेके आना अगर लाशों को पॉसिबिलिटी हो तो। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। मैंने पहले मना किया, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, क्यों जाऊँ बाबा साहब के पास, उन्हें मतलब मैं क्यों जाऊँ, मैंने ये बोला, मैं इग्नोर कर दिया। उनका दोबारा फ़ोन आया मेरे पास कि लक्ष्मी आओ तो सही, देखना आ जाओ, ऐसे करो। बड़े प्यार से मुझे बुलाया, मैं चली गई क्योंकि वो बोलती इस तरीके से, तो मुझे लगा शायद जाना चाहिए। मैं वहाँ गई तो वहाँ भीड़ थी महिलाओं की, सारी महिलाएं वहाँ मोहल्ले की बैठी थी और 10 से 12 लेडीज़ जो थी वो भीम ज्ञान चर्चा की वहाँ बैठी थी। तो भीम ज्ञान चर्चा की टीम को जब मैंने देखा वहाँ पर, तो महिलाएं बहुत, मतलब उनके चेहरे पे ही एक अलग ही उजाला सा था, मतलब कि कोई वो ही नहीं है, मतलब खड़ी हैं बोल रही हैं। मैं कहा ऐसा भी होता है कि महिलाएं बोल भी सकती हैं, मतलब ऐसे कर सकती है। मैं बैठी हूँ ज़मीन पे और वो सारे के सारे बोल रहे हैं, कभी किसी के बारे में, कभी कोई माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहा है, कोई बाबा साहब के बारे में, कोई बुद्ध के बारे में। लेकिन लास्ट में जब शगुन दी उठी, उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी उसी टाइम बदल गई। दूसरा कैडर उसी के जस्ट थोड़े दिन बाद हुआ, 25 से 28 अप्रैल को 2018 कालकागढ़ी चौक पे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि 2-4 से लेडीज़ को लेकर के आ जाना। मैंने कहा क्या है ये 2-4 से लेडीज़ को लेकर के आ जाना, और क्या है भीम ज्ञान चर्चा, मतलब क्यों जाऊँ मैं। तो मैंने इससे पूछा राहुल से, भाई से अपने, तो के बोलने लगा कि हाँ चली जा, क्या हो गया, जाने में तो कोई बुराई नहीं है। मैं वहाँ गई, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, आपके सामने लक्ष्मी बौद्ध है। मैंने वो कैडर जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माता रमाबाई के बारे में मैंने सुना तो मतलब समझ में आया कि एक माँ ऐसी, जिस माँ ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और उनके पास मतलब अपने बच्चों को कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। मतलब ये बात सुन करके आज भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, सुन के बोल के भी, कि ऐसी बात। मतलब और एक कहानी और उन्होंने सुनाई थी यही कि बाबा साहब के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। वो एक टुकड़ा में, मतलब अपने एक डबल रोटी में पूरा दिन बिताते थे। तो लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग पूरा दिन खाते हैं और पढ़ने का तो खैर नाम ही क्या हम लें, और करने का तो हम क्या ही नाम लें। तो जैसा आपने बताया बहन जी कि आपको माता रमाबाई और बाबा साहब का जो त्याग और संघर्ष जब सुनने को मिला, हमारी जो बहन है शकुन बौद्ध जी, जो बहुत क्रांतिकारी कार्य करती हैं और बहुत ही उम्दा कार्य उनकी पूरी टीम कर रही है, तो आपका जीवन बदल गया। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उसके बाद जो चीज़ें बदली हैं, उनको बदलने के बाद आपको कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ी, आपको क्या क्या समस्याएं सामने आई और आपको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चाहे परिवार के स्तर पर या समाज के स्तर पर या मोहल्ले के स्तर पर या यूं कहें कि रिश्तेदारी के स्तर पर। क्योंकि हम जानते हैं इस समाज में अगर कोई पुरुष भी लकीर को कूद कर लकीर से अलग चलने का प्रयास करता है, लकीर कौन सी, वही संस्कारों की, वही जो पुरानी परंपराएं हैं, जो सड़े गले हमारे जो परंपरा के नाम पर हमें दे दिए गए हैं रास्ते, अगर हम उनको छोड़कर अलग चलने का प्रयास करते हैं तो ये समाज एक तरह से काटने को दौड़ता है। और आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, अगर इस समाज में महिला अपनी मर्जी से कुछ बदलने का प्रयास करे तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा हमें ये बताएं। जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मेरे साथ भी आई। एक बात मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि आपकी ज़िंदगी सच में 1 मिनट में नहीं बदलती, 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपका देश, सब कुछ बदल सकता है। वही मैं महसूस करती हूँ और मेरे साथ हुआ है ऐसा कि 1 मिनट में, मैंने वो 1 मिनट का ही तो फैसला था 27 अप्रैल 2018 को, कि मतलब मैं अब सब कुछ छोड़ दूँगी, अब मुझे कुछ नहीं करना। जैसे ही घर आई सब कुछ बदलने को सोचा भी, लेकिन नहीं हो पाया, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी से। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को बदला, अपने आप को तेज़ी से बदला कि व्रत नहीं रखे, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। पहले तो सब चीज़ों को हटा के रखा, सब चीज़ों को बोला भी कि अब नहीं करना। भाई से बोल दिया कि अब बिल्कुल कर लिया कमिटमेंट, अब नहीं करना एक बार भी, अब कुछ नहीं होगा। व्रत आने स्टार्ट हो गए, सारी चीज़ें हो गई स्टार्ट आई 2018 में। दादा हमारे सोचे कि यार ये मतलब क्यों नहीं कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है ऐसा, ये व्रत क्यों नहीं रख रही। अच्छा तू भी अपने भाई की तरह हो गई है, छोटे वाले की तरह हो गई है, अच्छा तू भी राहुल की तरह हो गई है, मरो दोनों के दोनों ऐसी, ये होगा वो होगा। और ठीक है, और तो और मैं आपको क्या बताऊं, एक तो ये बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ है कि चमार बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गलत है कि जो जय भीम बोल रहा है, जो बाबा साहब की तस्वीर लगा रहा है या बुद्ध को मान रहा है, तो वो चमार बन गए हैं। तो ये बहुत गलत है।
बाबा साहब सबके हैं, अगर पढ़ोगे तो जानोगे कि बाबा साहब सबके हैं, है ना। उन्होंने सबके लिए काम किया है, उन्होंने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया। खैर ये अलग बात है, लेकिन दादा हमारी यही बोलते थे चमार बन गई। यहाँ तक कि दादा ही नहीं, घर वालों से जीतना फिर भी बहुत वो था, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में निकलो तो जय भीम के नाम से बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जय भीम करती है, ये भी अपने भाई की तरह हो गई है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे सब चेंज होने लगा। मैंने अपने बुआ के बच्चों को, अपने मतलब सबको बताना शुरू किया कि ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी, बहुत फेसेस करा, दादी को भी बहुत ज़्यादा किया। मम्मी को करने में इतना वो नहीं हुआ, मम्मी बहुत सॉफ्टली मान गई कि नहीं, जो इसमें मेरे बच्चों की खुशी है। और दूसरी बात, उन्हें समझ आ गया कि जो आज वो नौकरी कर रही है, मेरी मम्मी बैंक ऑफ बड़ौदा में पियोन है, तो वो आज वो समझ गई कि जो मैं आज नौकरी कर रही हूँ वो बाबा साहब की बदौलत है। उनको समझाया हमने, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो हर चीज़ को चाचा हमारे बोलने लगे, और पापा तो बस पूछो मत आप, मतलब राहुल को पहले रखते थे, मुझे बाद में, कि राहुल की बदौलत ये बिगड़ गई है, ये बिगड़ने वाला मुझ पे तौहीन भी लगी। एक चीज़ और पूछूं, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल ये सत्य है कि इस देश में अगर कोई जय भीम करता है तो इसका मतलब मायने बस एक है कि वो चमार है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ चमारों के लिए नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि चमारों को ज़्यादा लगता है कि उनके लिए किया है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले स्वीकार किया, सबसे पहले माना उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। और खैर इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी किताबों में लिखा है, द सूद्रा में, और द सूद्रा हाउ दे अराइज जो किताब उन्होंने लिखी है, तो उसमें इसका अलग से वर्णन है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जैसे मोहल्ले में, या अभी आप कॉलेज जाती हैं आप, तो कॉलेज में भी आप जय भीम बोलती हैं? हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मतलब उनको तो बोलती हाँ, हूँ, जो बाकी लोग, जी, तो वो लोग जो मतलब अदर देन वाल्मीकि समाज से हैं, तो वो किस तरह से आपको सवाल करते हैं जब कि भाई आप चमार बन गई हो, या ये क्या जय भीम लगा रखा है? क्योंकि हमें भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में एटलीस्ट, अभी तो सबको पता चल गया तो कोई नहीं कहता। तो किस तरह से आप उनको जवाब देते हैं? जी हाँ, पहले हुआ था, 1 साल तक हुआ, ज़्यादा नहीं, 1 साल तक हुआ। उसके बाद 2019 में 14 अप्रैल अपने घर में ही मनने लगी, बुद्ध पूर्णिमा अपने घर में मनने लगी, जो 27 मई को हम लोग मतलब मनाने लगे। सारे त्यौहार होने लगे उन त्योहारों को छोड़ करके। मम्मी को हमने बोल दिया था साफ कि मतलब ये त्यौहार अगर छोड़ रहे हैं तो अपने मनाएंगे, चाहे कितना खर्चा करें, पर इन पे करेंगे खर्चा अब हम। तो ये होने लगा। मोहल्ले से जब निकलते थे, जो चाचा वगैरह हैं और ताई वगैरह हैं, उनको पहले राम तो खैर मैंने आज तक किया ही नहीं है, सच बोलूँ तो मैंने नहीं किया आज तक राम। नमस्ते किया करते थे, मैं नमस्ते भी क्रॉस कर दिया, नमस्ते भी नहीं करनी, क्यों ना करें, जय भीम करेंगे हम तो जब आप जय भीम करती हैं तो आपको मतलब कैसा फील होता है? जय भीम करने से एक तो चेहरे पर वो एक रुतबा आता है, मतलब एक खुशी आती है, एक तेज आती है, खुशी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अब कोई नहीं बोलेगा हमारे सामने, अब कोई नहीं बोल सकता हमारे सामने, डिग्निटी महसूस होती है, बिल्कुल अपने आप में एक शान महसूस होती है। बाबा साहब की औलाद है हम, उनका नाम लेंगे ना, तो इसीलिए बाबा साहब की औलाद है और सच्ची औलाद है, तो जय भीम करने से पहली बात तो डरेंगे नहीं। और डरते वो लोग हैं जिनके मन में पाप होता है, दोगले लोग। और ये बात आपने सही कही कि जय भीम बोल के सचमुच अंदर से फील होता है, एक चमक आती है, एक तेज़ अपनी आवाज़ में एक डिग्निटी महसूस होती है। तो आपका जो कार्य, आपका जो अनुभव है वो सचमुच बड़ा दिलचस्प है और बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं आपके फ़ैसले। मैं इसमें जैसा शुरू में आपने बताया था, जब आपने परिवर्तन किया बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये सिर्फ आपके सामने नहीं आई, हर उस व्यक्ति के सामने आएंगी जो इस लकीर को पार करने का प्रयास करेगा। परिवार से लेकर रिश्तेदार, पड़ोसी, सभी लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं। तो कई बार जब समस्या ज़्यादा आती हैं तो मन आता है कि यार इससे तो हम पीछे ही ठीक थे, हम पुरानी व्यवस्था में ही ठीक थे या पुराने संस्कारों में ठीक थे। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार मैंने जो स्टेप लिया है गलत ले लिया, तो मुझे पहली जगह ही चले जाना चाहिए? कभी भी नहीं, मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस नर्क भरी जिंदगी में जा करके अपने आप को फिर से वही भंगी वाला रूप अपने माथे पे नहीं लगवाना, पहली बात। क्योंकि मेरा मान सम्मान भंग नहीं है, ना ही मेरा कोई मान सम्मान चूर चूर है। मैं बाबा साहब की पुत्री हूँ, बाबा साहब की अनुयायी हूँ और सच्ची हूँ, तो मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगी। मैं सबसे पहले तो मैं आपकी मम्मी के लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ
जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। साथ ही साधुवाद के पात्र हैं हमारे राहुल भाई, जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं और काफ़ी समय से वो हमारे टच में भी हैं। तो इसके बाद भी जो दूसरे लोग हैं, क्या उनका समर्थन भी अभी आपको प्राप्त हुआ है? दूसरे लोग मतलब फैमिली के लोग? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फैमिली का समर्थन चाहे उनके मन में ना हो, लेकिन उनके फेस पर तो, मुंह पर तो आ ही गई है बात। वो ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि मैं अनमैरिड हूँ, शादी हुई नहीं है, और लेकिन शादी की बात ये चल रही है कि मतलब हिंदू से शादी करनी है, मतलब वाल्मीकियों में ही शादी करनी है। लेकिन नहीं, भाई का बिल्कुल अपने फैसले पे रह रहा है कि ना तो कोई ऐसे कर्मकांड घर में करने दूंगा, लाइक जैसे घर में हमारे होता है ना कि छाई में ये होगा, ये कटना है, ये पिटना है, जानवरों की बलि दी जानी है, होता है और होता है, अभी भी होता है। वो चीज़ भाई बिल्कुल मना कर चुका है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन मुझसे चाहता है कि मेरी एक बहन है और मैं चाहता हूँ इतना बड़ा परिवर्तन लेके आऊँ कि इसकी शादी बौद्ध रीति से करा करके, बौद्ध लड़के से करा करके बाबा साहब की कहावत को पूरा करूँ कि रोटी बेटी का संबंध, बिल्कुल संबंध स्थापित करूं। और इस पे मुझे समर्थन, जैसे हमारे चाचा से हमारी दादी अभी थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि भाई दीपक लड़की के लिए रिश्ता देख, तो उन्होंने सीधा बोला, उनको भी पता चल गया कि अब ये भी भाई अब नहीं ये सुनने वाली, ये भी बन गई बाबा साहब की बेटी, अब बन चुकी है पूरी तरीके से, ये नहीं सुनेगी। उनका भी यही जवाब था दादी को कि मैं तो ढूंढ लूँगा पर वो करेगी नहीं, वो बिल्कुल मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? करनी पड़ेगी उसे शादी, मतलब करनी पड़ेगी और उन्हीं से करनी पड़ेगी जिनसे मैं कराऊंगी, कराऊंगी कि नहीं नहीं ऐसी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी उसकी। जब उसका मन है कि बौद्ध लड़के से ही शादी करनी है तो मेल ना मिले तो फिर शादी कैसी, मतलब इतने मतलब पूरा जीवन भर साथ रहना है। तो इस तरीके से चाचा का समर्थन मिला, मम्मी का पूरा फुल सपोर्ट है। वो हर किसी से यही बोलती है कि मेरी लड़की के लिए बौद्ध लड़का मुझे चाहिए। नहीं, बहुत बहुत साधुवाद है आपके परिवार का। और यकीनन देखिए, जब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को करा ही लेता है। फिर जिन महापुरुषों के रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कोई गलत महापुरुष नहीं है, उन्होंने कोई बुरी शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सम्मान स्वाभिमान की शिक्षा दी है, तो हमें उससे अडिग होना भी नहीं है। क्योंकि बताना ज़रूरी भी है कि हम किन की छत्र छाया में हम लोग काम करते हैं। श्रद्धेय रमेश चंद गौतम जी हमारे गुरु जी, और उन्हीं की छत्र छाया में पूरी भीम ज्ञान चर्चा की यानी पूरी महिला टीम वर्क करती है। आदि टीम किसी गांव में, आदि टीम किसी गांव में, मतलब घर घर जा करके, कहने का मतलब जो बुद्ध का रास्ता है कि घर घर जा करके आप लोग इतना संदेश फैलाएं कि महिलाओं को जागरूकता कैडर से ही आ सकती है, खासकर क्योंकि पुरुष तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं घर से, महिलाएं अब उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती, तो हमें उनकी चार दीवारी तक जाना पड़ेगा, कैडर देना पड़ेगा। यही हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिसके भीतर एक तो महापुरुषों के विचारों की चिंगारी पैदा होती है वो नहीं रुकता, तो उसके मन में टीस होती है कि किस तरह से मैं जल्द से जल्द अपने समाज को उस नरक से, उस गंदगी से बाहर निकालूं जो वो सदियों से झेल रहा है, भुगत रहा है। तो जैसा आप करना चाहती हैं यकीनन आप करेंगी। और आज आप अकेली लक्ष्मी बौद्ध ज़रूर बनी है, लेकिन एक दिन आप इस देश में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी बौद्ध पैदा करेंगी, ऐसी हमारी भी कामना है। और जितना भी सपोर्ट और समर्थन हमसे हो पाएगा हर तरह से, चाहे वो मीटिंग्स में है, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे वो सामाजिक है, हम लोग हर तरह से आपका पूरा समर्थन करेंगे। आखिर में लक्ष्मी बहन, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, या बहुजन समाज में भी खासकर वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे महापुरुषों के विचारों को जानकर, समझकर, सुनकर, क्योंकि ये बातें हालांकि ना टीवी पे दिखाई जाती हैं, ना रेडियो पे सुनाई जाती हैं, और ना ही किताबों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो मीटिंग और कैडर के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसके माध्यम से अगर उनको सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, या उनके बच्चे उनको बताते हैं, तो वो किस तरह से उनको अंगीकार करके अपने और अपने परिवार के जीवन को बदलें। तो आप एक संदेश उनके लिए ज़रूर दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं में जागरूकता आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला ही परिवार चलाती है, घर चलाती है, और अगर महिला ठान ले तो क्रांति करके पूरा समाज, पूरा देश बदल सकती है। महिलाओं को बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ही हो जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती हैं। अच्छे संस्कार का मतलब ये नहीं कि आपने स्कूल भेज दिया, मैडम सिखाएगी कि मम्मी जी, पापा जी, चाचा जी और भैया जी, नहीं, आप उन्हें शिक्षित बनाएं। शिक्षित मतलब महापुरुषों की विचारधारा सिखाएं, आप उन्हें बताएं, और उससे पहले आप खुद भी जानें कि हमारे जो अधिकार
अधिकार हैं या हमें जो राइट्स मिले हैं। पहले आप लोग इतने बड़े बड़े गज के घूंघट डाल के घूमा करती थी, आपको यहाँ तक कि आपको पूरे वस्त्र पहनने तक की इजाज़त नहीं थी, आपको कुछ भी नहीं, मतलब वो नहीं था, फ्रीडम नहीं था, मतलब इतना सब कुछ आप लाद के अपने शरीर पर चलती थी, पैर की जूती समान थी बस। बिल्कुल। और अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा महिलाएं फ्री हो गई हैं कि मतलब कुछ भी हाथों में नहीं तो मतलब पूरा उनको पूरा 16 श्रृंगार करके रहना है, हर चीज़ वैसे करके रहनी। मतलब आप ही क्यों, आपके पति क्यों नहीं, आप अपने गले में जो मंगलसूत्र डाल के घूमती हैं, ये परमिट लेके घूमती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो पुरुष क्यों ना अपने माथे पे लिखवा ले कि मैं शादीशुदा हूँ। तो वो चीज़ आपको जाननी है कि मतलब कि हम ऐसा क्यों करें, आप ही क्यों पैरों की जूती बनी रहे। आप इस देश का अभिमान है, आप इस देश की शान है, जान है। महिलाओं से ही सब कुछ चलता है, आप जानते हैं ना, महिलाएं ही सब कुछ है, जननी है इस देश की, तो वो ही है। लेकिन उनको भी पहचाना, मतलब उनको भी किसने पहचाना, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो उनको हिंदू कोड बिल के माध्यम से हम लोगों को इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिए। मैं कहूँगी पूरे भारतीय महिलाओं को, उसमें स्वर्ण महिलाएं भी आती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ना केवल दलितों के लिए किया, ना केवल चमार और वाल्मीकियों के लिए किया, बाबा साहब ने सारी महिलाओं के लिए, जितनी भी भारत की महिलाएं, सबके लिए, महिला वर्ग के लिए काम किया है, उन सबको अधिकार दिए गए हैं। क्या हम ही लोग मतलब बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं? नहीं, बाबा साहब का दिया हुआ हर महिला खा रही है, हर महिला को अधिकार है। अगर किसी को मतलब इतना बड़ा अधिकार जो होता है, एक जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, उनको जानने की ज़रूरत है। आप जानेंगी तो आप ये पहचान पाएंगी कि मेरे बच्चों में भी वो संस्कार पैदा हों। क्या आप चाहेंगी कि मेरे बच्चे शरीर पे भभूत डाल के और घूमे, काले पीले बन के जाएं? नहीं ना। या आप चाहेंगी कि आपके बच्चे नदी के किनारे महिलाओं के कपड़े चुरा के भागे? ऐसे भगवानों को आप घर में पूज रही हैं, तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार तो वही जाएंगे। यानी इतनी सारी करोड़ महिलाओं को वो रखे हुए हैं, तो आप ऐसा चाहेंगी अपने बच्चों के साथ में कि आपके बच्चे भी वही संस्कार पैदा करें? या आप ऐसा चाहेंगे कि आपके बच्चे, आप आज जो शराब का जो आगमन है ना हमारे देश में, वो ज़्यादातर ना ये इसी वजह से है, क्योंकि जब हम पूज ही उन्हीं को रहे हैं जो भांग धतूरा खाते हैं, नशे वाली चीज़ें खाते हैं, और बिना भांग के उनका व्रत पूरा नहीं होता, तो कैसे हमारे बच्चों में संस्कार जाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, और अगर हम अपने घरों के चित्रों को चेक करें तो पता चलेगा कि उन चित्रों के चरित्र कैसे थे। तो सबसे पहले हमें अपने घर के चित्र बदलने पड़ेंगे, क्योंकि चित्र बदलेंगे हम, तभी हमारे बच्चों के चरित्र भी बदलेंगे। तो लक्ष्मी बहन, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ समझ के अपने आप को परिवर्तित करना है, ताकि महापुरुषों की शिक्षाओं को उनके जीवन में उतार कर वो अपना जीवन सम्मान और स्वाभिमान से जी सकें। तो मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लग रहा है चमार बनकर? मुझे चमार बनकर, अगर मुझे कहा जाता है कि मैं जय भीम बोल रही हूँ तो मैं चमार बन गई, तो ठीक है, मैं चमार भी हूँ। अगर मैं जय भीम बोलकर मैं कुम्हार बन गई, तो ठीक है, मैं कुम्हार भी हूँ। और अगर मैं जय भीम बोलकर नाई, धोबी, तेली, तमोली, खटीक, कुर्मी और भी अन्य जाति बन गई हूँ, तो ठीक है, मैं वो सब भी हूँ। लेकिन मैं बाबा साहब की सच्ची अनुयायी हूँ, तो हाँ, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में मेरे भाई बहन सब आते हैं, और मैं SC ST OBC बनने के लिए पूरी तैयार हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरा तंज उन लोगों के लिए था जो जय भीम करने मात्र को चमार हो जाना कहते हैं, जिनको लगता है कि इस देश में जय भीम करने का मतलब सिर्फ एक जाति विशेष के लोग करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार एक जाति विशेष के लिए दिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान एक जाति विशेष के लिए दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण एक जाति विशेष के लिए दिया। तो जिस तरह से प्रचारित किया जाता है तथाकथित सवर्णों के द्वारा या उन मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा, तो ये मेरा उन लोगों के लिए तंज था। और बहन जी का जो रिप्लाई है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि अगर जय भीम कहने का मतलब मैं चमार हो जाना समझते हो तो मैं चमार हूँ, अगर वाल्मीकि हो जाना समझते हो तो वाल्मीकि हूँ, तेली, तमोली, खटीक, अहीर, यादव, जो भी आप समझते हो मैं वो हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ही उन्हें सारे अधिकार मिले हैं। तो सचमुच आपने जो क्रांतिकारी आपका ये साक्षात्कार रहा, जो आपसे रूबरू आज हम हुए, सचमुच जो बहुजन समाज के लोग हैं या इस देश की जो महिलाएं हैं वो इसे सुनेंगी। हम आशा करते हैं वो अपने जीवन में परिवर्तन करेंगी। और लक्ष्मी बौद्ध जी, मैं आपका एक बार फिर से साधुवाद प्रकट करता हूं और आपके पूरे परिवार को
खासकर हमारे राहुल भाई को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको इस तरफ उन्मुख किया, और उन तमाम लोगों को जिनके द्वारा आपको महापुरुषों की शिक्षाएं प्राप्त हुई। तो आपका धन्यवाद है। साथ ही मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारी बहन का ये अनुभव पसंद आया, अगर आपको लगता है कि इस अनुभव को सुनकर किसी और के जीवन में भी रोशनी हो सकती है, तो आप कमेंट करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी आपको धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि हमारी बहन मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगी जय भीम का, उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम।